मुश्किलों से भाग जाना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। अरे मिलता कुछ नहीं ज़िंदगी में डरने वालों को, क्योंकि लड़ने वाले के कदमों में एक दिन सारा जहान होता है, सारा जहान होता है। वेलकम once again to our channel Excel English Zone. My name is Munna Kumar and today we are going to just learn a very important कंटेंट यूसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसको कैसे पहचाना जा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट्स विथ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है यूसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहला यूज़ हम लोग यहाँ से जानेंगे। पहला यूज़ है टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड रिसेंटली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। इसका मतलब ये है कि वैसा कार्य व्यापार, जी है, इसका हिंदी भी आप नोट करते चले तो बेहतर होगा। वैसा कार्य व्यापार जो वर्तमान में सामान्य रूप से समाप्त हो गया रहता है, कंप्लीट हो चुका रहता है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्प्लीफाई कर लेते हैं। आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर, यानी कि मैंने अभी आपका पत्र पाया है। मैंने अभी आपका पत्र पाया है, यानी कि हाल ही में, अभी तुरंत पाया है। पत्र जो पाने का सिलसिला है अभी समाप्त हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देख रहे होंगे, सी, जी हाँ, सी हैज़ टॉक्ड टू मी, यानी कि उसने मुझसे बात की है। इसका मतलब होगा कि उसने मुझसे बात की है, यानी कि अभी तुरंत बात की है। एग्जाम्पल 3, दे हैव गॉन टू मार्केट, यानी कि वे लोग बाजार गए हैं, यानी कि जस्ट गए हैं, अभी गए हैं। रवि हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, यानी कि रवि ने अपना गृह कार्य कर लिया है, यानी कि रवि हाल ही में, अभी तुरंत कुछ देर पहले रवि ने अपना गृह कार्य कर लिया है, होमवर्क कर लिया है। तो ये पहला यूज़ था। दूसरा यूज़ हम लोग देखते हैं, टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट हैव बीन कंप्लीटेड इन पास्ट बट हुज इफेक्ट कंटिन्यूस एट प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। यानी कि वैसी कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है जो पास्ट में हुआ रहता है। जी हाँ, जो पास्ट में हुआ रहता है, लेकिन उसका प्रभाव जो है वर्तमान में कंटिन्यू रहता है, वर्तमान में भी रहता है। जैसा कि देखिए, यू हैव सीन द रेड फोर्ट, आपने लाल किला, रेड फोर्ट का मतलब होता है लाल किला, दिल्ली का लाल किला, आपने लाल किला देख लिया है। इसका मतलब चाहे आप लाल किला देख चुके हैं, यानी कि देखे बहुत पहले, लेकिन उसका अभी भी प्रभाव है, यानी कि अभी भी आपके अंदर ये चीज़ है कि आप देख चुके हैं, अब आपको देखने की इच्छा नहीं है। आई हैव विजिटेड कश्मीर ट्वाइस, मैं कश्मीर 2 बार घूम चुका हूँ, मैं कश्मीर 2 बार घूम चुका हूँ या जा चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि अब कश्मीर जाने की आवश्यकता मुझे नहीं है। नेक्स्ट है, सी हैज़ पास द मैट्रिक, यानी कि वह मैट्रिक पास कर चुकी है। फिर चौथा है, कामरान हैज़ लर्नड इंग्लिश, यानी कि कामरान अंग्रेजी सीख चुका है। तो जी हाँ, कामरान अंग्रेजी सीख चुका है, यानी कि अब सीखने की इच्छा नहीं है, वो सीखने का कार्य उसका समाप्त हो गया है। तीसरा हम लोग देखेंगे, थर्ड यूज़ यहाँ पे, टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन पास्ट बट हुज टाइम ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। इसका मतलब हुआ कि वैसी कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है जो पास्ट में समाप्त होता है, लेकिन उसमें टाइम नहीं दिया रहता है कि ये कब समाप्त हुआ है, उसमें टाइम नहीं दिया रहता है कि ये कब समाप्त हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ, आई हैव बॉट अ न्यू टीवी, मैंने एक नया टीवी खरीदा है, या मैं एक नया टीवी खरीद चुका हूँ, यानी कि ये खरीदने का काम पास्ट में हो रहा है लेकिन टाइम नहीं दिया है। दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव गॉन टू मुंबई वंस, यानी कि मैं एक बार मुंबई गया हूँ, इसमें भी टाइम नहीं दिया है। आई हैव सीन अ स्नेक इन द बुश, यानी कि मैंने झाड़ी में एक सांप देखा है, चाहे मैं झाड़ी में एक सांप देख चुका हूँ, चाहे मैंने झाड़ी में एक सांप देख लिया है। तीनों का मतलब यही सिर्फ होगा, आई हैव सीन अ स्नेक इन द बुश। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू हैव टेकन द कैच, इसका मतलब है कि आपने कैच ले लिया है। इसमें भी टाइम नहीं दिया है कि आपने कब कैच किया।
अब नंबर 4 यूज़ हम लोग सीखेंगे, टू एक्सप्रेस न्यूज ऑफ रिसेंट इवेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूज ऑफ रिसेंट इवेंट यानी कि हाल ही का कोई वाद विवाद हो उसका समाचार में प्रकाशित करने के लिए, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज में कि हेडलाइंस जब लिखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, लेकिन उसका जो नीचे वाला भाग होगा जो वर्तमान में कोई इवेंट हुआ है यानी कोई वाद विवाद हुआ है तो उसका न्यूज़ हम किस टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और केवल उसका हेडलाइन मेन जो लाइन होता है मोटा मोटा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। जैसे में देख सकते हैं द रूपी हैज़ फॉलन अगेंस्ट डॉलर, यानी कि रुपया का जो मूल्य है डॉलर के मुकाबले गिर गया है, रुपया का मूल्य डॉलर के मुकाबले गिर गया है। रुपया जैसे भारत की करेंसी को रुपया बोलते हैं और डॉलर जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, तो हमारे यहाँ भी इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर से ही हम लोग मूल्यांकन करते हैं रुपया का। तो दूसरा यहाँ पे एग्जांपल, द पीएम हैज़ सेड, यानी कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि आई विल टेक एक्शन, मैं एक्शन लूँगा, यानी कि मैं उस पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया लूँगा, कोई कार्य है जिस पर प्रतिक्रिया लेने की बात हो रही है, तो ये भी एक समाचार है, वर्तमान की इवेंट्स है। थर्ड देखते हैं, अर्थक्वेक हैज़ किल्ड मोर देन 80, यहाँ पे पर्सन भी आप लिख सकते हैं, मोर देन 80 पर्सन्स इन नेपाल, यानी कि अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, भूकंप ने 80 से ज़्यादा लोगों को नेपाल में मार दिया है। तो ये 4 मेजर यूज़ हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका यूज़। अब बिल्कुल वीडियोज़ को रोक के पॉज करना, यानी कि रोक के आप इसका हिंदी भी नोट कर सकते हैं, जैसे मैं बोला हूँ उसको धीरे धीरे आप सुन करके, अगर लर्निंग एंड लिसनिंग मोड में होंगे, अगर ईयरफोन का यूज़ करें तो और भी बेहतर, या हेडफोन का, तो आप इसको नोट कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट कर लें। यूज़ 5 में जैसे मोस्ट ऑफ एडवर्ब्स, जी हाँ, मोस्ट ऑफ एडवर्ब्स आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि बहुत सारे एडवर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे एडवर्ब्स का प्रयोग होता है, जैसे रिसेंटली हो गया, या फिर ऑलवेज हो गया, ऑलवेज, ओकेजनली, ओकेजनली, यानी कि ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, ओकेजनली मतलब कभी कभी, कभी कभी। उसके बाद में हो गया रिसेंटली, रिसेंटली मतलब हाल ही में, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। तो इसको मैं ना अलग अलग ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। तो आगे और भी है, जैसे एट मतलब अब तक, एट मतलब क्या होता है, अब तक। लिटली का मतलब ही होता है हाल ही में, हाल ही में। लिटली के बाद आगे हम लोग देखते हैं सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स का मतलब ही होता है कई बार। क्या होता है जी, कई बार। ऑलरेडी, जैसे ऑलरेडी, ALREADY, ऑलरेडी मतलब पहले ही, पहले ही। इवन, फिर एक वर्ड आता है इवन, इवन का मतलब होता है कभी, कभी, या फिर कभी कभी। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान। उसके बाद में ऑफन, OFTEN, ऑफन, ऑफन मतलब प्रायः, ऑफन मतलब प्रायः। उसके बाद में और भी वर्ड्स देख सकते हैं, नेवर, NEVER, नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। तो ये वर्ड्स का प्रयोग जो है ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आइए 1 में हम लोग लिखते हैं कि अगो, जैसे अगो वर्ड है, अगो, अगो इज नॉट यूज्ड इन
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एगो का प्रयोग नहीं होता है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि इसका प्रयोग जो है एगो का मतलब होता है के पहले। एगो का मतलब क्या होता है यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। एगो मतलब पहले, जैसे 3 years ago यानी कि 3 साल पहले। तो ये 3 years ago यानी कि ये जो है प्रयोग होगा आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसका प्रयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं कर सकते हैं। फिर नोट नंबर 2 में लिख लीजिएगा। नोट इसको 1 मान के चलते हैं और ये नोट 2। नोट 2 में आप लिख सकते हो कुछ वर्ड हैं जैसे ऑलवेज, ऑफन, नेवर जस्ट ओवर, नेवर जस्ट एवर एंड ऑलरेडी, एंड ऑलरेडी आर यूज्ड बिफोर मेन वर्ब यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रयोग हमेशा और हमेशा मेन वर्ब के पहले किया जाता है। कब किया जाता है? मेन वर्ब के जस्ट पहले किया जाता है। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर आई हैव नेवर स्मोक्ड, स्मोक्ड यानी कि मैंने कभी भी धूम्रपान नहीं किया है। इसका मतलब हुआ मैंने कभी भी धूम्रपान नहीं किया है। और भी हो जाएगा आई हैव जस्ट गोन देयर, आई हैव जस्ट गोन देयर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी वहाँ गया हूँ, मैं अभी वहाँ गया हूँ। और भी एग्जाम्पल्स हो जाएगा सी हैज़ ऑफन अब्यूज्ड, ABUSE, गाली देने का स्पेलिंग अब्यूज्ड मी यानी कि सी हैज़ ऑफन अब्यूज्ड मी यानी कि वह प्रायः मुझे गाली दी है, चाहे दे चुकी है, तो वह प्रायः मुझे गाली दी है। तो ये जो है आपको ऐसे करके मिलेगा। तो बस ध्यान रखना है कि एगो का प्रयोग इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करें, उसका प्रयोग आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं। उसके बाद ऑलवेज, ऑफन, नेवर, जस्ट, एवर एंड ऑलरेडी का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के जस्ट पहले होगा। जैसे और भी एग्जांपल्स जैसे आप रिसेंटली ऑकेजनली का ले सकते हैं। जैसे आई हैव सेंड हिम अ लेटर, आई हैव सेंट हिम अ लेटर ऑकेजनली। तो ये ऑकेजनली बाद में भी आ सकता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं इसका एग्जांपल लिया हूँ, लेकिन दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ जगह खाली है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे कहा जाए आई हैव कम लेटली, तो ये लेटली का प्रयोग बाद में भी हो सकता है, यानी कि मैं हाल ही में आया हूँ, तो इसका प्रयोग आप बाद में भी कर सकते हैं। ही हैज़ ओन सेवरल टाइम, इसका मतलब हुआ कि वह कई बार जीती है। तो इसका प्रयोग जैसे सेवरल टाइम, लेटली का प्रयोग बाद में भी, लास्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ड मैंने नोट 2 में लिखाया है, इसका प्रयोग जब होगा तो मेन वर्ब के जस्ट पहले ही होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो आप बिल्कुल इसको भी स्क्रीनशॉट कर लें और नोट कर लें। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। चलिए छठा यूज हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं। छठा यूज नहीं है, मेनली समझिए तो एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। जैसा कि 5 यूज हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत यूज़ है, बिल्कुल इसको नोट करें और प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस आदमी को महान बनाती है। जैसे छठा यूज़ में हम लोग पढ़ते हैं
जैसे कभी कभी कुछ वाक्य थोड़ा सा अटपटे होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कहा जाए कि मुख्य क्रिया रहे, किसी वाक्य में क्या रहे, मुख्य क्रिया के बाद जो है ना है, ने है चाहे नी रहे, नी है, नाने नी के बाद जो है क्या रहेगा, है रहेगा, है, यहाँ पे है चाहे हो रहेगा। तब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, जैसे मेरा आ जाए ऐसे कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे प्यार करना है, मुझे घृणा करना है। यहाँ पर भी है छूट रहा है, तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है, आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज चाहे हैव, है चाहे है प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसका प्रयोग करके आप बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, मुझे जाना है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो। इसका है मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे प्यार करना है, आई हैव टू लव, मुझे घृणा करना है, आई हैव टू हेट। अब इसी में रहेगा कि उसे पीटना है, तो क्या हो जाएगा, शी हैज़ टू बीट, यानी कि अगर लड़की को पीटना हो तो BEAT, बीट यहाँ पे हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बता दे रहा हूँ कि जैसा कि आपको बताया गया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं किया जाता है। जैसे कहा जाए कि मैं जान चुका हूँ, तो आप हमेशा क्या उसको बनाएंगे, मैं जैसे एक बार देख लेते हैं, मैं जान चुका हूँ, तो इसका आप यही ना बनाते हैं, आई हैव नोन। तो बिल्कुल ये सही है। अगर ये आपको कंटिन्यूअस में दिया जाए कि मैं जान रहा हूँ, मैं 4 वर्षों से जान रहा हूँ, तो बिल्कुल उसका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कभी भी ट्रांसलेशन नहीं बनेगा, सेम ये बन जाएगा। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियोस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ इस चीज़ को नोट करके प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के यूज़ समझ में नहीं आएगी। सो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे वीडियोज़ पर। जय हिंद, जय भारत।